लारा एक जिज्ञासा भरी लड़की थी। उसकी दुनिया जंगल की पगडंडियों और जंगली फूलों के बीच खिलती थी। उसका साथी था रॉकी, एक लैब्राडोर जिसकी हर हरकत में दोस्ती झलकती थी। सुबह होते ही वे दोनों जंगल की सैर पर निकलते। लारा पक्षियों की भाषा सीखती, रॉकी खरगोशों के पीछे हवा खाता। एक शाम नाले के पास लारा को एक घायल पक्षी मिला। वह बेचारा घास में तड़प रहा था। लारा की आंखें भर आईं, रॉकी भी करुणा से देख रहा था। लारा ने रॉकी की गर्दन से रूमाल निकाला, पक्षी को सावधानी से लपेटा और घर ले आई। माँ ने उसकी मदद की, घाव साफ किया और दवा लगाई। रॉकी पक्षी के करीब बैठ गया, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। लारा ने उसका नाम चिंटू रखा, उसकी देखभाल की, फल दिए, गीत गाए। चिंटू धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनकी दिनचर्या चिंटू के इर्द-गिर्द घूमने लगी। रॉकी चिंटू को घास के मैदान में घुमाता, लारा की हंसी से जंगल गुंजायमान होता। एक सूर्योदय, चिंटू ठीक हो चुका था। उसने उड़ान भरी, नन्हे पंख हवा में फैलाए, आभारी आवाज में चहचहाता हुआ लारा की ओर देखता। लारा की आंखों में खुशी के आंसू थे, रॉकी खुशी से पूंछ हिला रहा था। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी सिर्फ मस्ती में नहीं, किसी असहाय की मदद करने में भी खुशी छिपी होती है। चिंटू उनकी याद में नंगे आसमान में उड़ता रहा, उनकी दोस्ती की खूबसूरत निशानी बनकर। रिया किताबों की दीवानी थी। उसकी दुनिया पन्नों के जंगल में खिलती, शब्दों के झरनों में बहती। सुबह होते ही वो बरामदे में कुर्सी डालती, चाय की चुस्की लेते हुए किसी कहानी में खो जाती। स्कूल का लाइब्रेरी उसका जादुई महल होता, जहां वो घंटों गुम रहती, नई किताबों की महक को सूंघती। रिया हर किताब में एक नया दोस्त, एक नया सफर तलाशती। वह रोमांचक पहाड़ों पर चढ़ती, समुद्र की लहरों पर सर्फ करती, इतिहास के पन्नों में झांकती। परीक्षाओं की राजकुमारियां उसकी सहेलियां बनती, काल्पनिक शहरों में वो अपनी कहानियां रचती। किताबें सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि ज्ञान का दीपक थी। रिया उनसे विज्ञान के रहस्यों को खोलती, इतिहास के पाठ पढ़ती, दुनिया के अनोखे कोनों की सैर करती। वो कविताओं से सपने बुनती, लेखों से विचार सीखती, हर किताब उसे कुछ नया सिखाती। एक शाम बरसात में लाइट चली गई। रिया ने माँ की बगल में बैठकर उन्हें कहानी सुनाई, किताबों से सीखे इतिहास और विज्ञान को रचकर। माँ उसकी आंखों में चमकती बुद्धि और अनथीन कहानियों से मंत्रमुग्ध थी। उस रात अंधेरे कमरे में रिया के दिल में रोशनी जग रही थी। वह जानती थी, किताबें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं, बल्कि जादुई कुंजियां थी, जो अनंत ज्ञान के खजाने तक ले जाती थी। और रिया अपनी कहानी बना रही थी, हर किताब के साथ खुद को नया संस्करण लिखती हुई। अक्षय पिज्जा का दीवाना था। उसके लिए पिज्जा सिर्फ खाना नहीं, बल्कि खुशियों का गोल घेरा था। उसका दिन पिज्जा की पकती हुई खुशबू से शुरू होता, शाम उसके स्वादिष्ट टुकड़ों के साथ खत्म होती। वो पिज्जा की क्रस्ट की खस्ता क्रंच, चीज का खींचता तान, सब्जियों का रंग-बिरंगा नृत्य सबको हर्ष से सराहता था। स्कूल लंच बॉक्स में पिज्जा स्लाइस उसके ताज, पार्टी में पिज्जा के बड़े बॉक्स उसका खजाना। वो दोस्तों को अलग-अलग फ्लेवर खिलाता, उनकी पसंद बखूबी जानता। पिज्जा के नए रेस्टोरेंट उसकी खोज के मैदान होते, वो बेस्ट पिज्जा तलाशने का माहिर सिपाही बन चुका था। एक बार अक्षय ने मम्मी से खुद पिज्जा बनाना सीखा। आटे को गूंथते, सॉस फैलाते, टॉपिंग्स डालते उसकी आंखों में नन्हे शेफ का जुनून चमकता। खुद बना पिज्जा का स्वाद दोगुना बढ़ जाता, उसमें तो मेहनत और प्यार का जादू होता। कुछ लोग हंसते, पिज्जा ही खाता रहता है, पर अक्षय हंसता, पिज्जा में हर खुशी का स्वाद छिपा है। वो जिंदगी का छोटा, गोल खुशी का टुकड़ा है। उसके लिए पिज्जा सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि दिल भी खुश करता था। अक्षय की कहानी हमें याद दिलाती है,
कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को मनाना जरूरी है। जो भी हमें खुश करे उसे पूरी शिद्दत से जीना चाहिए। और पिज्जा अक्षय के लिए वही था, एक हंसी, एक नृत्य, एक गोल खुशी।